नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं विष्णु कुमार पारिक। राजस्थान सरकार के द्वारा लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। आज पुनः आपके सामने ऑनलाइन क्लासेज में नए विज्ञापन के साथ में मैं उपस्थित होता हूं। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। मैं आज कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की बात करूंगा, जिसमें कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, उनका लास्ट डेट कब है, इसके साथ साथ एग्जाम कब होने वाला है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, ऐसी समस्त बातें मैं आपके सामने आज ऑनलाइन क्लासेस में बताने वाला हूं। कहते हैं कि सपनों की उड़ान बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। लगातार अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, हतोत्साहित नहीं होइए, लगातार मेहनत करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। मैं ऑनलाइन क्लासेज में विज्ञापन ये देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक, देखिए राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है, जिसमें बताया है 10/12/2024 के द्वारा राजस्थान सरकार ने विज्ञापन जारी किया। मैं सीटों की बात करता हूं, इसमें सीटें कितनी हैं देखिए। सबसे पहले पोस्ट होगा सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर का अगर पोस्ट है तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सीटें दी गई है। टोटल सीट जो होगा वो 5 होगा। ईडब्ल्यूएस में केवल और केवल देखिए एक पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस से अगर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एक सीट होगा। जनरल कैटेगरी के अंदर केवल एक सीट है, और वो भी मेल्स और फीमेल्स के लिए, मेल्स और फीमेल्स के लिए। मिक्स में इसमें 1 पोस्ट दिखा रखी है, सॉरी। इसके अलावा एससी के अंदर भी एक पोस्ट है, इसके अलावा एसटी के अंदर तो एक पोस्ट है, और बीसी के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, एमबीसी के अंदर भी एक ही पोस्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कैटेगरी की। पोस्ट होगा मैनेजर का। मैनेजर का अगर पोस्ट है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट होगा उसमें 90 पोस्ट। टोटल जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 90 पोस्ट होगा। अगर मैनेजर की बात करें टीएसपी एरिया के अंदर, टीएसपी एरिया के अंदर अगर बात करें तो 10 पोस्ट होगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट भी दे रखा है। आप लगातार कंटिन्यू अगर विज्ञापन को देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ये लगातार जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। मैनेजर पोस्ट 12 शहरिया जो क्षेत्र होता है उसके अंदर भी पोस्ट दिखा रखी है, एक पोस्ट होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कंप्यूटर प्रोग्राम है, बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं आपको इसके विज्ञापन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए 7 पोस्ट है। टोंक क्षेत्र के अंदर 1, सवाई माधोपुर में 1, सिरोही में 1, पाली में 1 पोस्ट दे रखी है, और टोटल दिखा रखा है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर। अब ईडब्ल्यूएस में इसमें कोई कैटेगरी में है ही नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम में यहाँ पे कोई क्षेत्र में नहीं है। नॉन टीएसपी की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग पोस्ट आएगी, और सबकी दिखा रखी है। इसके अंदर क्षेत्र से दिखा रखा है कि किसके अंदर कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है। यहाँ पे टोटल जो है वो 300 पोस्ट दिखा रखी है। ये देखिए टोटल 300 पोस्ट है, इसमें 300 टोटल पोस्ट होगा। इसके अलावा बैंकिंग ऑफ असिस्टेंट टीएसपी क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें टोटल 31 पोस्ट होगी। इस तरीके से आप पूरे के पूरे विज्ञापन को देख सकते हैं। अब अगर बैंकिंग असिस्टेंट 12 शहरी क्षेत्र होता है उसके अंदर भी दिखा रखी है। अब देखिए अगर आपको अप्लाई करना है, अगर फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ई मित्र पर जाकर आपको ये चीज़ें जो है वो आपको ज़रूरी होगी। इन चीज़ों को लेकर आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या होगा इसमें, फोटोग्राफर होना चाहिए, फोटोग्राफ आपका होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का। ये जनरल चीज़ें होती है, इनको आप लेके जा सकते हैं। सिग्नेचर हो सकता है, थंब, लेफ्ट हैंड थंब वगैरह को आपको ज़रूरत होती है। ये सारी की सारी आप ई मित्र पर जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ इसमें ऑनलाइन में दिखा रखा है कि किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। और ये देखिए एग्जामिनेशन फीस, अगर मैं बात करूं कि अगर आप फॉर्म फिल करने के इंटरेस्टेड हैं तो आपको सीनियर मैनेजर के लिए केवल और केवल जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। मैनेजर के लिए जनरल कैटेगरी में 1000, कंप्यूटर प्रोग्रामर में भी 1000, और बैंकिंग असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं और उसका फॉर्म फिल करने के इंटरेस्टेड हैं तो 1000। लेकिन अगर आप
किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना होगा। ऐसी सारी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। कॉल लेटर वगैरह के बारे में बता रखा है। और कंप्यूटर, ये जो पेपर होने वाला है ये ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। सीनियर मैनेजर की अगर बात करते हैं तो सीनियर मैनेजर का जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगी, क्वांटिटी एटीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा। और इसके मार्क्स बता रखे हैं कितने नंबर का होता है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस रहते हैं। और कितने मिनट मिलेगा आपको, 120 मिनट। इसके साथ साथ देखिए आपको इंग्लिश के अंदर केवल 10 मिनट मिलेगा। 10 मिनट के बाद में ऑनलाइन जो कंप्यूटर पे मोड होता है वो अपने आप बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग का, कोई भी पेपर फिक्शन का कोई काम नहीं होगा। बहुत अच्छा पेपर है, ये आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए, अच्छी बात है। और कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर दिखा भी रखा है कि इंग्लिश का ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा रखी है। सिलेबस भी दिखा रखा है इसमें। इंग्लिश अगर होती है, इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल का आएगा। रीजनिंग वगैरह जो है, रीजनिंग बैंकिंग जो लेवल में आते हैं, क्लर्क लेवल के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपको ये सारा का सारा पूछा जाएगा। इसके साथ साथ ये सारा का सारा सब कुछ बता रखा है। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या दिखा रखा है, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सीनियर मैनेजर के अंदर आपके पास में एमबीए का डिग्री होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। अगर मैनेजर हैं आप, मैनेजर का पोस्ट भरना चाहते हैं आप, तो ग्रेजुएट ऑफ द यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर कंपलसरी, कंप्यूटर का नॉलेज आपको कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम का अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं आप तो आप एमएससी एमसीए इस तरीके से होने चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ ए कंप्यूटर पीजीडीसीए, ये सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड। भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर प्रोग्राम का फॉर्म भर रहे हैं आप तो कंप्यूटर का तो नॉलेज होना बेसिक जरूरी है ही है। इसके साथ साथ बैंकिंग असिस्टेंट के लिए भी आप ग्रेजुएशन वाले, अगर कोई भी बच्चा फॉर्म फिल करना चाहता है, बैंकिंग लाइन में अगर जाना चाहता है तो बैंकिंग असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। एज लिमिट, अच्छी बात इसमें यह है कि एज लिमिट जो है वो 21 ईयर से 40 साल तक इसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अच्छी बात है। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो बैंकिंग असिस्टेंट का आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं बात करूं, ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रखी है। एससी एसटी के अंदर भी छूट वगैरह भी दिखा रखी है, पेपर का ऑनलाइन मोड वगैरह होगा, ये सारी बातें इसके अंदर दिखा रखी है। बायोमेट्रिक वगैरह लेवल से होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा, बहुत अच्छी बात है। और सब सेक्शन के लिए अलग अलग बता रखा है कि किसका कितना रहेगा। अब मैं सेंटर की बात करता हूँ। अगर आप इसका फॉर्म फिल करते हैं तो आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ रहेगा, काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है सर सेंटर कहाँ रहता है, बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम। बैंक के एग्ज़ाम के सेंटर देखिए अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर, इसके अलावा उदयपुर, ये सारे के सारे रहेंगे। और ध्यान रखिएगा बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए बैंकों के अंदर तो सबसे ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर से रिलेटेड, इसके अलावा रीजनिंग, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से स्पीड के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में अगर आप करते हैं तो तकरीबन आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार तैयारी करते रहिए। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार अगर आए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी राजस्थान सरकार के द्वारा या अदर एग्ज़ाम्स के जितने भी विज्ञापन हैं वो आप तक पहुंच पाए। इसी बात के साथ में धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।